आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि आप अपने घर पर बिना किसी पंडित की सहायता के सरल तरीके से तुलसी विवाह अपने घर पर किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह की सारी रस्में, सारे रीति रिवाज आज मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाली हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर ही देखिएगा। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। पहले देव उठाए जाते हैं, यानी कि विष्णु भगवान को पहले जगाया जाता है और इसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह तुलसी देवी के साथ कराया जाता है। ये विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन इन 5 दिनों में या तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर संध्या काल यानी कि गोधूली बेला में करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराना बड़े ही सौभाग्य और पुण्य की बात होती है। खासकर जिनकी कन्याएं नहीं है, पुत्री नहीं है, उन्हें तो तुलसी जी का विवाह जरूर ही कराना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपनी बालकनी में तुलसी जी का विवाह करा रही हूँ। आप चाहे तो खुली छत पर या जहाँ पर भी आपका तुलसी जी का गमला वगैरह रखा हुआ है, सबसे पहले तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से साफ सफाई कर ले, पोछा इत्यादि लगा ले, गंगा जल इत्यादि से छींटे मार कर यहाँ पर मैं लाल गेरू से यानी कि लाल मिट्टी से लीप रही हूँ। आप चाहे तो गाय के गोबर से या फिर हल्दी से भी लीप सकते हैं, लेकिन जगह को लीप कर थोड़ा पवित्र जरूर ही कर लीजिएगा। और देखिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या विवाह इत्यादि करते हैं तो चौक जरूर ही पूरते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहे तो आटे और हल्दी से भी चौक को पूर सकते हैं। और देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर रंगोली इत्यादि भी बना सकते हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ पर स्वास्तिक भी बना लूंगी, क्योंकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर आप करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह हमें जरूर ही बनाना चाहिए। और देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो इसी दिन से सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 4 महीने योग निद्रा के दौरान बिल्कुल ही बंद थे। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल और स्वास्तिक बना लिया है और अष्टदल कमल के ऊपर हम अपनी तुलसी महारानी के गमले को स्थापित कर देंगे। मैंने यहाँ पर रामा तुलसी ली है। आप चाहे तो रामा या श्यामा कोई भी तुलसी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि पौधा बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए और एक बार जिन तुलसी मैया का विवाह आप करा चुके हैं, दोबारा से उनका विवाह नहीं कराना चाहिए। और हो सके तो मंजरी वाली अगर तुलसी जी आपकी है तो ये और भी उत्तम माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर तुलसी जी को लहंगा पहना दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा भी बांध सकते हैं। ये सभी सामग्री मैं टैग कर दूंगी। आप बहुत ही कम दामों पर 2 दिन के अंदर अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो इसके बाद में अब हमने स्वास्तिक के ऊपर में एक चौकी स्थापित कर दी है। और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग है पीला, तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का एक कपड़ा बिछा दिया है। और इसके बाद में हम 2 जगहों पर फूलों और सफेद तिल का आसन देंगे। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को स्थापित कर देंगे, विराजमान कर देंगे। और अब हम कलश स्थापित करेंगे, क्योंकि विवाह जैसी विधियों को संपन्न करने के लिए सभी देवी देवताओं का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पीतल का कलश ले लिया है, जिसमें मैंने साधारण जल और गंगा जल को मिलाकर भर दिया है। और अब हम इसके ऊपर में स्वास्तिक बना लेंगे और इसके कंठ पर मौली धागा बांध देंगे। और अब हम कलश के अंदर अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, सिक्का और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। आम के पत्तों पर टीका करके कलश को सजा लेंगे। और अब गेहूं का पूर्ण पात्र इसके ऊपर हम रख देंगे। अगर आप चाहें तो श्रीफल रखकर श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं। और अब हम फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु का फोटो मेरे पास में है तो मैं इन्हें विराजमान करूंगी। और अगर आपके पास में शालिग्राम जी हैं तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विष्णु जी को स्थापित कर दिया है और मैंने यहाँ पर दोनों तरफ में गन्ने रख दिए हैं। आप चाहे तो फूलों का मंडप भी तैयार कर सकते हैं। और अब हम कलश के ऊपर एक घी के दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर ऐसा संकल्प करना है कि हे श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी,
हम आपका विवाह संपन्न करवाने जा रहे हैं। सभी देवी देवताओं से, गणपति जी से मेरा ऐसा अनुग्रह निवेदन है कि निर्विघ्न इस विवाह को संपन्न करवाने में हमारी सहायता करें। और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी, श्री हरि विष्णु जी, तुलसी माता, कलश देव सभी को हम भाव रूपी स्नान कराएंगे और वस्त्र रूपी भावना से मौली धागा लगाकर सभी का टीका कर देंगे और सभी को तिल भी समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आप इस विवाह को एकादशी के दिन संपन्न करवा रहे हैं तो आप अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सफेद तिल का ही मैं यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ और बाकी के दिन में यानी कि द्वादशी, त्रयोदशी या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप इस विवाह को संपन्न करवा रहे हैं तब आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, विवाह में जो सबसे पहली रस्म होती है वो है हल्दी की रस्म। तो यहाँ पर मैंने हल्दी में आटे को मिलाकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित किया है और इस प्रकार से श्री हरि विष्णु के दोनों हाथों में और उनके पैरों में 5-5 बार हम हल्दी की जो रस्म है उसे समर्पित करेंगे और इसके बाद में श्री हरि विष्णु को लगाया हुआ हल्दी ही हम तुलसी माता की शाखाओं में, पत्तियों में इस प्रकार से 5-5 बार अर्पित कर देंगे। अब विवाह की दूसरी रस्म होती है मेहंदी की रस्म। तो इस प्रकार से एक नई मेहंदी की कीप हमें लेनी है या आप चाहें तो हल्दी को घोल भी सकते हैं और इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के दोनों हाथों में, पैरों में हम मेहंदी लगा देंगे और अब इसी मेहंदी को हम तुलसी माता को भी समर्पित कर देंगे। और अब हम तुलसी माता को लाल चूड़ियां पहनाएंगे, ओढ़नी समर्पित करेंगे। अगर आपके यहाँ पर हरी या फिर पीली चूड़ियां पहनाई जाती है तो आप वो ही पहनाइएगा। अपने अपने घर की रस्म और रिवाज के हिसाब से आप तुलसी जी को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अब हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद में बारी आती है वरमाला की रस्म की। तो अब हम इसे संपन्न कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 फूलों की माला ले ली है। अगर आपके पास ज्यादा फूल नहीं है तो आप थोड़े थोड़े फूल लगाकर भी वरमाला अपने हाथों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले तुलसी माता को छुआकर हम भगवान श्री हरि विष्णु को पहनाएंगे और फिर श्री हरि विष्णु को छूकर इसे ही तुलसी माता को पहना देंगे। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो है गठबंधन की रस्म। तो यहाँ पर मैंने 2 कलावे के टुकड़े इस प्रकार से लिए हैं और इन दोनों ही टुकड़ों में हम गांठ बांध देंगे और सीधे हाथ में एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का लेकर थोड़े से पुष्प इत्यादि रखकर हम गठबंधन की विधि को संपन्न कर देंगे। और आप चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का कपड़ा और माता रानी को जो आपने ओढ़नी ओढ़ाई है उससे भी आप गठबंधन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम तुलसी माता को यहाँ पर कुछ श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चांदी के बिछुए लिए हैं। आप चाहे तो तांबे या कांसे के बिछुए भी ले सकते हैं। तुलसी विवाह में बिछुए चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम बिछुए समर्पित कर देंगे और तुलसी माता को सभी श्रृंगार की सामग्री भी हम यहाँ पर उन्हें छुआकर समीप ही रख देंगे। इसके साथ ही अब हम फेरों की विधि को संपन्न कराएंगे। तो यहाँ पर हमें एक जटा वाला नारियल लेना है। इसके ऊपर हम कलावा लपेट लेंगे और 3 फेरे कन्या के होते हैं और 4 फेरे वर के होते हैं। तो इस तरीके से 7 फेरों की हम विधि को संपन्न करा देंगे। और अगर आपके तुलसी का गमला छोटा है तो आप अपने हाथों में तुलसी के गमले को लेकर इस विधि को संपन्न करा सकते हैं। अब फेरों की रस्म संपन्न होने के बाद बारी आती है मांग भराई की रस्म की। तो यहाँ पर एक चांदी के सिक्के पर मैंने सिंदूर ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं और इस तरह से सिक्के में सिंदूर रखकर श्री हरि विष्णु के सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड से छूकर हमें तुलसी मैया को इसे 5 बार लगा देना है। अब मांग भराई की रस्म होने के बाद हमें मंगलसूत्र पहनाने की रस्म को संपन्न करना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों से छुआते हुए इस प्रकार हम तुलसी माता को मंगलसूत्र पहना देंगे। और अब इसके साथ ही यहाँ पर गणपति जी को हम कोई भी ऋतुफल समर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर केले का भोग लगा रही हूँ और इसके साथ ही जो भी आपने अपने घर पर मिष्ठान या पूड़ी वगैरह बनाई है, जो भी मेवे इत्यादि हैं, या इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन सिंघाड़ा, अमरूद, आंवला, गन्ना, शकरकंदी, मूली, इनका भी विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर भोग समर्पित कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने मिष्ठान भी समर्पित कर दिए हैं। और ध्यान रहे कि जो भी भोग आप समर्पित करेंगे सभी भोग में आप तुलसी का पत्ता जरूर ही डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, जिस प्रकार से बेटी की विदाई पर हम उन्हें कपड़े, बर्तन इत्यादि भेंट स्वरूप देते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपसे बन पड़े वस्त्र के रूप में पैंट, शर्ट,
साड़ी हो गई, मिठाई हो गया या श्रृंगार की सामग्री। यहाँ पर मैंने ली है कुछ दक्षिणा और इसी के साथ में कुछ 5 बर्तन। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 बर्तन जो है वो समर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ब्लाउज का पीस और श्रृंगार की सामग्री भी दान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ब्लाउज का पीस और श्रृंगार की 5 सामग्री इस दिन जरूर ही दान कीजिएगा। और अब इसके साथ ही यहाँ पर 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इलायची अपने हाथ में लेकर के परिक्रमा कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट, मिश्री के दाने इत्यादि से भी फेरी लगा सकते हैं, लेकिन पूजा करने के अंत में आप फेरियां जरूर ही लगा लीजिएगा। अब हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर हम तुलसी जी की कथा सुन लेंगे। मेरे चैनल पर भी आपको तुलसी जी की कथा सुनने को मिल जाएगी, तो आप वीडियो को प्ले करके भी कथा को सुन सकते हैं। और इसके बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो शुद्ध देसी घी से भी आरती कर सकते हैं। जय तुलसी माता मैया सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता, मैया जय तुलसी माता। आरती संपन्न करने के बाद अपने हाथ में जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार घुमाकर पूजा का आचमन कर लेंगे और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने अगर इस विवाह को संपन्न कराने में हमसे कोई भी त्रुटि या भूल हो गई है तो कृपया करके हमें अपना बच्चा संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अकेले ही बिना किसी पंडित या ब्राह्मण की सहायता से अपने घर पर ही तुलसी विवाह को बड़े ही सरल तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी जानकारी आप सभी के काम जरूर ही आई होगी। थोड़ा भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताकर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा। और इस पूजा विधि में जो भी सामग्री लगी है वो सभी सामग्री मैं टैग कर दूंगी। 2 दिन के अंदर सभी सामग्री आपके घर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, वो भी बिल्कुल कम दामों पर। और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आज्ञा चाहूंगी आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे रामा हरे कृष्णा।